अगर मैं कहूँ कि थाईलैंड और बैंकॉक को कुछ शब्दों में डिफाइन किया जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वहाँ के नाइट क्लब्स, स्ट्रीट फूड, हुकअप कल्चर, बीचेस, फुल ऑन वेस्टर्न कल्चर, राइट? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये थाईलैंड और बैंकॉक अपनी खास एवं सदियों पुराने रामायण इतिहास के लिए जाना जाता है तो कहीं चौंक तो नहीं जाओगे? ये जानकर कि थाईलैंड में भी नवरात्र मनाए जाते हैं, यहाँ तक कि बैंकॉक का तो नवरात्र सबसे बड़ा हिंदू त्योहार होता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक से थाईलैंड और बैंकॉक पर बात क्यों कर रही हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड पहुंचे और बैंकॉक में उन्हें फॉर्मल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी किसी देश की यात्रा पर हों और भारत के साथ उस देश के कल्चरल कनेक्शन पर ना चर्चा करें, ऐसा संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर विदेश यात्रा में वहां के कल्चरल कनेक्शन को हाईलाइट करना नहीं भूलते। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कल्चर इमेज यानी सांस्कृतिक छवि के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं और पॉपुलर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इसी सांस्कृतिक छवि से प्रभावित होकर थाईलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत एकदम पारंपरिक अंदाज में किया। उनके लिए थाईलैंड के बैंकॉक में थाई रामायण रामकीन का आकर्षक प्रदर्शन आयोजित किया गया। एक ऐसा नाटक जिसमें पूरी रामायण की गाथा कला, नृत्य, संगीत के माध्यम से दर्शाई जाती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, अ कल्चर कनेक्ट लाइक नो अदर। थाई रामायण रामकीन का मनमोहक प्रदर्शन देखा। ये वास्तव में समृद्ध अनुभव था जिसने भारत और थाईलैंड के बीच साझा संस्कृति और सभ्यतागत संबंधों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। द रामायण ट्रूली कंटिन्यूज टू कनेक्ट हार्ट्स एंड ट्रेडिशंस अक्रॉस सो मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। यहाँ तक कि इस दौरान थाईलैंड ने 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्र पर आधारित विशेष डाक टिकट भी जारी किया, जिसमें 18वीं सदी के रामकीन के दृश्य दिखाए गए हैं। आपको बता दें, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है और वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। अब देखिए, थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने रामायण भित्ति चित्रों पर आधारित विशेष डाक टिकट को भारत के प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में जारी किया, जो दिखाता है भारत का कल्चरल डोमिनेंस, जो बेहद जरूरी भी है। अब इसी बात से समझिए कि थाईलैंड को जो लोग अब तक हॉलिडेज, अपने वेकेशंस के लिए पसंद करते थे, वो अब थाई रामायण के लिए भी थाईलैंड और बैंकॉक जाना पसंद करेंगे। अब क्योंकि यहाँ थाई रामायण की इतनी चर्चा हो रही है तो थोड़ा इसे भी विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में मोटा मोटी देखें तो दुनिया भर में रामायण के 250 से भी अधिक प्रकार मिलते हैं, जिनमें से एक थाईलैंड की भी रामायण है। इस रामायण को रामकीन कहा जाता है, जिसका हिंदी अनुवाद होगा भगवान राम की गाथा। आपको बता दें, ये थाईलैंड के राष्ट्रीय काव्य में से एक है। देखा जाए तो थाईलैंड की रामकीन विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण और हनुमान नाटक का मिला जुला रूप लगती है। इसकी एक रोचक बात बताऊं तो लोक कथाओं के अनुसार थाईलैंड के लोगों का मानना है कि रामकीन में जादू है। वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि जो भी इसे 7 दिन और रात लगातार पढ़ता है, वो 3 दिनों के लिए स्वर्ग का राजा बन सकता है। थाई कल्चर में रामायण को वाकई में काफी मान्यता दी गई है। देखा जाए तो ऐसी मान्यताएं भारत में भी हैं। रामायण की कुछ चौपाई ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पढ़ने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक इसी तरह कुछ चौपाई ऐसी हैं जिन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा माना जाता है, तो कुछ चौपाई को पढ़ने से शादी जल्दी हो जाती है। यानी रामायण महाकाव्य में हमेशा बुराई की हार का संदेश दिया जाता है। यही थाई भी मानते हैं और भारतीय भी मानते हैं। सही मायनों में कहूँ तो भारत और थाईलैंड के संबंध 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। पता है कैसे? चलिए बताती हूँ। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षा को खूब फैलाया। थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि कहा गया है। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी पुराना और मजबूत रहा है। भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों देशों ने औपचारिक संबंध की शुरुआत की। 2022 में दोनों देशों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। इसके अलावा अभी भारत और थाईलैंड ने अपने रिश्तों को एक नया आयाम भी दिया है। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करते हुए अपनी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदल दिया है। ये दर्शाता है कि दोनों देश एक दूसरे को एक भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं और दोनों क्षेत्रीय शांति,
स्थिरता और समृद्धि में एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस क्षेत्र में चीन आक्रामक रुख अपनाए हैं और इसे रोकने के लिए दोनों देशों का साथ में काम करना ज़रूरी है। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि भारत आसियान एकता का पूरा समर्थन करता है और दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उन्होंने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत विस्तारवाद की नहीं बल्कि विकास की नीति में विश्वास रखता है और भारत की एक्ट ईस्ट और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट नीतियां एक दूसरे की पूरक हैं। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी थाईलैंड इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग दोनों देशों के लिए भविष्य में कई नए अवसर खोलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध और आज के समय की रणनीतिक साझेदारी ही है जो दोनों देशों को एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।